एक दिन यूएस की एक U-2 रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट क्यूबा के ऊपर पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी पायलट की नजर नीचे जमीन पर पड़े अजीब से काउंटलेस ब्लैक डॉट्स पर पड़ती है। उसे कुछ गड़बड़ लगता है तो वो तुरंत उनकी तस्वीरें लेकर वापस बेस भेज देता है ताकि डिटेल में एनालिसिस हो सके। जब इन तस्वीरों को केयरफुली स्टडी किया जाता है तो नतीजा सबको शॉक कर देता है। ये कोई मामूली डॉट्स नहीं थे, बल्कि सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर मिसाइल्स थे। न सिर्फ इन पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे थे, बल्कि इनकी संख्या भी इतनी ज्यादा थी कि अगर ये क्यूबा से लॉन्च हो जाते तो सिर्फ 5 मिनट में पूरा अमेरिका तबाह हो सकता था। ये खबर मिलते ही यूएस मिलिट्री लीडरशिप में हड़कंप मच जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी सिचुएशन को शांति से हैंडल करते हैं। वो तुरंत पेंटागन के साथ बैठकर ऑप्शंस डिस्कस करते हैं और बचने का 2 रास्ता सामने आता है। पहला, सोवियत से समझौता करके मिसाइल्स हटवाए जाएं। दूसरा, हमला होने से पहले ही उन पर हमला कर दिया जाए। कैनेडी का झुकाव पहले ऑप्शन की तरफ था, लेकिन मिलिट्री के हार्डलाइनर्स उनकी सोच को समझ जाते हैं और उन पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं ताकि वो हवाई हमला का आदेश दे दें। फिर भी कैनेडी अपने फैसले पर कायम रहते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते। 4 दिन इसी टेंशन में गुजर जाते हैं। इस दौरान यूएस के निगरानी टीम को पता चलता है कि सोवियत कार्गो शिप्स लगातार क्यूबा में सप्लाईज पहुंचा रहे हैं। कैनेडी की तरफ से कोई अग्रेसिव एक्शन न देखकर एयरफोर्स चीफ सीधे उनके पास पहुंचता है और ताना मारते हुए कहता है कि दुश्मन घर के दरवाजे तक आ चुका है और वो अब भी हिचकिचा रहे हैं। लेकिन इन तानों का भी कैनेडी पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद वो खुद सोवियत एम्बेसडर से मिलते हैं ताकि बात को शांति से सुलझाया जा सके। जैसे ही वो बताते हैं कि ये मिसाइल्स अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है, एम्बेसडर तुरंत जवाब देता है कि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर हार्डलाइनर्स फिर से प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कैनेडी मजबूर होकर क्यूबा के आसपास समुद्री घेराबंदी का आदेश देता है। यूएस नेवी तुरंत एक्शन में आती है। 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 90 वॉरशिप्स और 68 फाइटर जेट्स के साथ पूरा समुद्री इलाका सील कर दिया जाता है। अब कोई भी जहाज क्यूबा में एंट्री नहीं कर सकता था, लेकिन सोवियत लीडर भी डरने वालों में से नहीं था। वो साफ आदेश देते हैं कि अगर उनके जहाजों को रोका गया तो वे भी खामोश नहीं रहेंगे और तुरंत पलटवार करेंगे। अब हालात इतने टेंस हो जाते हैं कि दोनों सुपर पावर्स आमने सामने खड़ी थी और जंग किसी भी पल शुरू हो सकती थी। सिचुएशन को क्लियर समझने के लिए कैनेडी सीक्रेटली 2 फाइटर जेट्स को क्यूबा की तरफ जासूसी करने भेजते हैं। उड़ान से पहले उनके एड उन्हें बार बार वार्निंग देता है कि अगर खतरा हो तो वो क्रैश भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में सोवियत मिसाइल्स का शिकार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी एयरक्राफ्ट गिरा दी गई तो हार्डलाइनर्स को बस एक बहाना मिल जाएगा और फिर जंग को कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद पायलट्स तेजी से टेक ऑफ करते हैं और क्यूबा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो टारगेट एरिया के ऊपर पहुंचते हैं सोवियत फोर्सेस उन्हें डिटेक्ट कर लेती हैं।